हाय दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार एक नए वीडियो में आपके साथ हूँ। लास्ट वीडियो हमने इंसर्ट में चेक बॉक्स तक देखा था। आज रिकमेंडेड चार्ट से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सारे चार्ट के ऑप्शन है। डेटा सेलेक्ट करना है आपको, जिसमें मैंने एक डेटा बना रखा है, इसमें नेम मंथ, जो सामान कंपनी खरीद रही है उसकी डिटेल्स मैंने भर रखा है। हमने रिकमेंडेड चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक ऑटो जनरेट चार्ट आ जाएगा। अलग अलग तरह के हम ले सकते हैं यहाँ पे, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में। तो जो चार्ट आपको ठीक लगता है उस पर क्लिक करना है। मैंने कॉलम वाला सेलेक्ट करा और देन ओके करना है। तो यहाँ पे चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसे मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। तो ये हमारा चार्ट बन गया है। तो ये हमारा चार्ट बन गया है। इसे हम कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं कीबोर्ड से। आगे आता है इंसर्ट के अंदर ही ये जो ऑप्शन है कॉलम चार्ट 2D 3D में लेना है। तो डेटा सेलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पे आपको किसी भी 2D में चाहिए, 3D में चाहिए, आप देख रहे होंगे नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये चार्ट इस तरह से जनरेट हो जाएगा। इसी में आपका आगे चलते हैं इंसर्ट के अंदर। इस पे आप इस तरह का चार्ट चाहिए, ये भी मिल जाएगा आपको। या फिर आपको इस तरह का चार्ट चाहिए लाइन वाइज, वो चार्ट। मतलब आप डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का चार्ट आपको इजी लगता है, या वर्किंग के अकॉर्डिंग आप चार्ट देखना चाहते हैं। ओपी चार्ट वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। चार्ट का एक आपका डिजाइन खुला है जिसमें हम अलग अलग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे इंसर्ट में, ये हमारा पाई में है। सेलेक्ट करेंगे डेटा। तो यहाँ पे बहुत सारे ही अलग अलग चार्ट के ऑप्शन है जिनका हम यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम में चार्ट है, या फिर आपको इस तरह चाहिए वाटरफॉल में। तो ये सारे चार्ट के ही ऑप्शन है। या फिर हमें यहाँ पे इस तरह का कॉम्बो में चार्ट चाहिए, या फिर इस तरह का चाहिए। तो ये सारे चार्ट के ऑप्शन दे रहेगा, कोई सा भी यूज आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें एक मैप का ऑप्शन दे रखा है। सिंपली मैप वगैरह बना सकते हैं यहाँ पे। ये हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इसी डेटा का एक मैप ले लेगा ये। यहाँ पे एक ऑप्शन और है, पाइबट चार्ट या पाइबट चार्ट एंड पाइबट टेबल। ये दोनों ही फंक्शन को कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे टेबल को और चार्ट को दोनों एक साथ चाहिए। तो मैंने पाइबट चार्ट पे क्लिक कर दिया और टेबल पे भी। और यहाँ पे न्यू वर्कशीट मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन ओके करूंगा। अब मेरा एक साथ क्या खुल जाएगा, पाइबट टेबल भी और चार्ट भी। ये आपका एक डायलॉग बॉक्स है, इसे हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे। और इस डेटा पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके अंदर क्लिक करेंगे, हमारा चार्ट और टेबल दोनों ही जनरेट हो जाएगा। हमने पोजीशन पे क्लिक किया तो ये हमारा बन गया, हमारा टेबल, और ये हमारा चार्ट बन गया। तो इस तरह से आप दोनों का भी यूज कर सकते हैं इंसर्ट में जाके, यहाँ से। अब जब हम चार्ट बनाते हैं तो इसका चार्ट का डिजाइन खुलता है, अलग अलग कलर और स्टाइल लेने के लिए। प्लस पाइबट चार्ट एनालाइज खुलता है, इसमें आप एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। वो आगे मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम चार्ट को कैसे एनालाइज करेंगे, फिल्टर का कैसे यूज करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में एक और ऑप्शन है हमारा, जो कि है हमारा लाइन, कॉलम, बीन और लूज। ये कैसे काम करता है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप कर लेता हूँ। मैंने लिख दिया 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, 500। और मैंने यहाँ पे इसे कॉलम को बड़ा कर लिया और रो को भी थोड़ा बड़ा कर लिया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा और गया लाइन पे, और इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया और ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक लाइन चार्ट बन गया। मीन्स एक भी एक तरह का चार्ट है, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल और कलर आ रहा है। ये जिस हिसाब से डेटा है उस हिसाब से चार्ट बना है। अब मैं यहाँ पे मान लो 400 कर दूँ तो ये आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ मैं मान लो 200 या 300 कर दूँ तो ये चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे जिस हिसाब से डेटा है, ये लाइन चार्ट भी उसी हिसाब से वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर, कॉलम का। यहाँ क्लिक करेंगे कॉलम पे और इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जिस हिसाब से वैल्यू है, ये कॉलम वाइज उसी हिसाब से दिखा रहा है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 100 कर दूं, यहाँ 200 कर दूं, और ये 3 और 500। तो आप देखेंगे एक बढ़ता हुआ कॉलम है। लाइन चार्ट भी बढ़ गया आपका और ये भी बढ़ गया। अब आते हैं, एक और ऑप्शन है जिसका नाम है विन एंड लूज। इस पर क्लिक करा मैंने और ये डेटा सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे सारे इक्वल आ गए। इक्वल आ गए मीन्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सही थी। मैंने यहाँ -200 कर दिया तो ये रेड हो जाएगा।
इस तरह से, या -300 कर दिया, 400 कर दिया, या 500 कर दिया, तो ये रेड हो जाएगा। मीन्स ये सिंपली एक रेड सिंबल में शो करेगा कि ये माइनस कैटेगरी है। तो यहाँ पे इंसर्ट में हमारा लाइन, कॉलम और विन और लूज यहाँ पे काम इस तरह से करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे इसमें स्लाइसर का। क्या काम करता है स्लाइसर? मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया जिसमें पहले से फिल्टर लगा हुआ है, तो यहाँ स्लाइसर पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि स्लाइसर किस किस का क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे नेम का स्लाइसर चाहिए, मंथ का चाहिए और कीबोर्ड का चाहिए। तो मैंने तीनों को टिक कर लिया और ओके कर दूंगा। जैसे ही ओके करूंगा इसका अलग से एक स्लाइस खुल जाएगा इस तरह से। ये हमारा अलग से स्लाइसर खुल गया, अलग अलग जितना भी डेटा, हमने 3 डेटा को सिलेक्ट किया था, तीनों का अलग अलग यहाँ पे स्लाइसर यूज हो गया। यहाँ पे एक फिल्टर का भी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ एरो का यूज दे रखा है, और क्लिक करोगे डेटा उस हिसाब से नीचे। अब देखो कि पीछे आपको डेटा उस हिसाब से रिमूव हो रहा है। आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने आपका मंथ के हिसाब से क्लिक करा, इस हिसाब से डेटा यहाँ पे कम और ज्यादा भी हो रहा है, देखिए। तो ये स्लाइसर होता है, स्लाइसर हम अलग से यूज कर सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, डिलीट भी कीबोर्ड से कर सकते हैं, वो आपका रिमूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे इंसर्ट के अंदर टाइमलाइन। टाइमलाइन का यूज हम कनेक्शन के थ्रू करते हैं, सर्वर के थ्रू करते हैं, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आगे पहुंचते हैं। आगे आता है लिंक। लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक जिसे हम कहते हैं, वो लिंक ओपन करना है या क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे जहाँ भी लिंक क्रिएट करना है, एक डेटा ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे इसे लिंक बनाना है, या इसे लिंक बनाना है, या इसे लिंक बनाना है, या फिर कहीं बनाने में सिंपली लिंक क्रिएट करना है। तो क्लिक करूंगा मैं, इंसर्ट लिंक पे जाऊंगा, जिस भी फाइल का लिंक मुझे देना है उस फाइल का लिंक मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये मेरा फाइल खुल गया है। अब मैं यहाँ से कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये व्हाट्सअप इमेज का लिंक देना है, एक्सेल फॉर्मूला का देना है, जिसका भी देना है एग्जाम्पल के लिए, मैंने क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। अब ये लिंक क्रिएट हो गया। जब इसमें हाथ का निशान आएगा आपको क्लिक करना है, और वो जो जो भी इमेज होगा, व्हाट्सअप इमेज का जो भी इमेज होगा, वो ओपन दूसरे स्क्रीन पे हो जाएगा। या फिर किसी फाइल का लिंक देना है तो आपको यहाँ जाना है लिंक पे, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करना है, जिस भी फाइल का लिंक, एग्जाम्पल के लिए मुझे एक्सेल का फाइल का लिंक देना है, और मैंने ओके कर दिया। इसको खोलना है, हाथ का निशान आएगा, क्लिक करूंगा और दूसरी एक्सेल की फाइल जो है आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी दूसरी फाइल ओपन हो गया। इसे मिनिमाइज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है हमारा इसके अंदर कमेंट। कमेंट क्या होता है? किसी भी लाइन के ऊपर कुछ भी लिख के रखना है, कॉल टू कमेंट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कमेंट देना है तो क्लिक करेंगे कमेंट पे, यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन जाएगा, इसमें कमेंट, मेमोरियल कोई वर्ड लिखना है कि आपको ये फाइल कल सबमिट करना है या प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल कमेंट जस्ट एक मेमोरी के रूप में या फिर कुछ याद रखने के रूप में आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। और कमेंट डाल के फिर आपको यहाँ क्लिक करना है और आपका कमेंट यहाँ पे हाइड रहेगा। जैसे ही माउस का होल्ड करेंगे कमेंट आपका शो करेगा। तो दोस्तों फिलहाल ये कमेंट तक ही है, ये पूरा नहीं हो पाया, अभी इसमें और भी ऑप्शन है, नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।